क्या पीएम मोदी की धार्मिक यात्राएं सियासी हैं? क्या पीएम मोदी का धार्मिक स्थलों का विकास वोट बैंक के लिए है? क्या 2024 में धार्मिक गौरव मोदी के पास आखिरी विकल्प है? क्या अब महज धर्म की बुनियाद पर ही सत्ता पाई जाएगी? इन सवालों के जवाब हम आपको एक तस्वीर दिखाने के बाद देंगे। मध्य प्रदेश के एक संस्कारी चोर की तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपको इसके सियासी मायने समझाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक संस्कारी चोर की तस्वीर सीसीटीवी पर कैद हो गई। दरअसल एक देवी मंदिर में चोरी करने के लिए एक चोर मंदिर के अंदर दाखिल होने से पहले अपने जूते उतारता है, कान पकड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगता है। उसके बाद अंदर मंदिर में दाखिल होता है। मंदिर में मां के सामने पहुंचने के साथ ही दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, उनका वंदन करता है और उसके बाद दान पात्र को लेकर चला जाता है। यह तस्वीर बेहद दिलचस्प है। इस तस्वीर के जरिए उस चोर के दो चरित्र सामने आते हैं। एक वह चोरी कर रहा है, दूसरा वो धार्मिक है और संस्कारी है। अपने गुनाहों की माफी भी मांगता है, जूते चप्पल पहनकर मंदिर आने से गुरेज भी करता है, लेकिन चोरी को अपना कर्म समझकर करने से भी उसे गुरेज नहीं करता। अब दूसरी तरफ रवीश कुमार की फेसबुक पोस्ट इसी से जुड़ी। आर्थिक सवालों से बचने के लिए धार्मिक गौरव की शरण में मोदी विरोधी बयानों के लिए मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने फेसबुक में एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट के जरिए रवीश कुमार ने फिर पीएम मोदी पर हमला किया। सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आस्था और धर्म के गौरव से जुड़े मुद्दे हमेशा वोट बैंक का आधार बनते रहे हैं और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी विरासत के नाम पर धर्म और आस्था की राजनीति करने में लगे हैं। उन्हें पता है कि अगले 2 सालों में आर्थिक तौर पर करने के लिए कुछ खास नहीं बचा। जनता महंगाई और बेरोजगारी और कम से कम सैलरी की नौकरी के जाल में फंसकर छटपटा रही है। इसमें बदलाव का समय और अवसर दोनों नहीं है। न मोदी के पास कोई आर्थिक उपाय हैं। इससे पहले कि लोग सवाल पूछें, नरेंद्र मोदी सवाल ही बदलने लगे हैं। वो मंदिर परिसरों के उत्थान की राजनीति का खेल सेट कर रहे हैं ताकि उदास और गरीब जनता को बता सकें कि वह कुछ तो कर रहे हैं। ये काम किसी ने नहीं किया मगर वो कर रहे हैं। जैसे गांव में कहते हैं कि जाने दीजिए, पढ़ाई में ठीक नहीं तो क्या हुआ, घर का सारा कामकाज तो ठीक से करता है। ठीक उसी तरह मूल प्रश्नों से बचने के लिए प्रधानमंत्री ये भंगिमा अपना रहे हैं कि वह पूजा में व्यस्त हैं। रवीश कुमार ने सरकार के पैसों से मंदिरों के कायाकल्प पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार ने जिन परिसरों में विकास का काम कराया, क्या उनके लिए उन मंदिरों, उन संस्थानों के पास पैसे नहीं थे? इन परिसरों के पास करोड़ों रुपए का फंड होता है जिससे वो परिसर की व्यवस्था करते। तो क्या रवीश कुमार के उठाए गए ये सवाल वाकई में वाजिब हैं? क्या अब सिर्फ धार्मिक गौरव ही 2024 के चुनाव में एक एजेंडा बचा है? आने वाले विधानसभा चुनाव में भी रोटी, कपड़ा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के मुद्दे क्या गौड़ हो जाएंगे? गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने नोटों में लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाना क्या इसी धार्मिक राजनीति का हिस्सा है? क्या केजरीवाल को भी समझ में आने लगा है कि मोदी अगर धार्मिक गौरव का प्रतीक बनकर चुनाव के ऊपर चुनाव जीत सकते हैं, तो क्या वो धर्म की राजनीति करके मोदी को चुनाव नहीं हरवा सकते? तो क्या यह मान लिया जाए कि 2024 और उससे पहले 10 राज्यों के चुनाव में इस बार धर्म आधारित मुद्दे ही हावी रहे? अगर एक चोर चोरी जैसा कर्म करके खुद को संस्कारी दिखा सकता है, तब भला एक राजनेता सियासी फायदे के लिए क्यों न सही, लेकिन खुद को धार्मिक होने का दम दिखाकर वोट तो हासिल कर सकता है। इसमें बुराई क्या है? अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।